हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ऑन एडिक्स। आज ये हमारा वीडियो है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा प्रोडक्शन होता क्या है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर प्रोडक्शन का मतलब देखा जाए तो कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। और यहाँ पे हम वर्ड यूज करने वाले फिजिकल इनपुट्स इनटू फिजिकल आउटपुट्स, तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन फंक्शन की अगर बात करूं तो जब भी आपका फंक्शन लिखा हुआ मिलता है तो फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। तो प्रोडक्शन का किसके बीच में रिलेशन होता है, तो प्रोडक्शन में आउटपुट का और इनपुट के बीच में रिलेशन होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल आउटपुट एंड फिजिकल इनपुट। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। और अगर मैं उसे इक्वेशन के थ्रू डिनोट करना चाहूं तो प्रोडक्शन मींस आउटपुट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनपुट्स। अभी इनपुट्स, दो इनपुट्स हम जनरली यूज करते हैं। फर्स्ट इज लेबर, जो लेबर वहां पे काम कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल की हेल्प से जो आपने वहां पे मटेरियल यूज करा है, मशीन्स यूज करा है, वो तो आपके इनपुट्स हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, एल मतलब लेबर और के डिनोट करता है कैपिटल। इकोनॉमिक्स में के जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके कैपिटल को। अब प्रोडक्शन फंक्शन तो हमको समझ में आ गया है। अब प्रोडक्शन करने के लिए मेजरली दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो है लेबर और कैपिटल। इन दो को नाम दिया हुआ है वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर। अब ये वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, तो वेरिएबल फैक्टर का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स हो गया, लेबर हो गई, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा रॉ मटेरियल का कंजप्शन और लेबर्स का कंजप्शन डायरेक्ट होता जाएगा। मतलब ये है कि वेरिएबल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, whereas फिक्स्ड फैक्टर्स आर द फैक्टर्स व्हिच आर इनडायरेक्टली रिलेटेड या फिर नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले सकता हूँ लैंड। बिजनेस में मेरी लैंड है, अभी लैंड का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि लैंड तो वहीं पे रहेगी, प्रोडक्शन हो या नहीं हो उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। तो ये जो लैंड हो गया वो आपके लिए क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गया। बिल्डिंग का आप रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, चाहे वहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। फैक्ट्री प्रीमाइसेस जो हो गई, वहां पे आपको रेंट पे करना पड़ेगा, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो दैट फैक्टर्स विल बी योर फिक्स फैक्टर। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल फैक्टर का मीनिंग भी क्लियर हो गया है, फिक्स फैक्टर का मीनिंग भी क्लियर हो गया है। अब प्रोडक्शन को देखा जाए तो दो टाइम डायमेंशंस के बेसिस पे क्लासिफाई करा गया है। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड, हर बिजनेस का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। तो शॉर्ट रन का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड जहां पे हम सिर्फ फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स मींस लेबर्स, वेजेस और अदर थिंग्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। तो उन्हें ही अगर चेंज कर पा रहे हैं तो दैट विल बी योर शॉर्ट रन। वेयर एज लॉन्ग रन में हम सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग रन को बोल सकते हैं कि बड़ा टाइम डायमेंशन और शॉर्ट रन को बोल सकते हैं छोटा टाइम डायमेंशन। अब यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि फिक्स टाइम पीरियड कोई सा फिक्स नहीं है। हर बिजनेस के लिए शॉर्ट रन अलग होता है, लॉन्ग रन अलग होता है। अगर मैं एक स्मॉल बिजनेस हूँ तो मेरा लॉन्ग रन जो होगा वो 50 साल में एक बार आएगा, जब मैं कुछ बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि फिक्स फैक्टर में बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है। तो लॉन्ग रन के लिए यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन के लिए टाइम पीरियड हर बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो ये मीनिंग तो हमको लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट होता है रिजल्टेंट ऑफ द इनपुट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब इनपुट को यूज करने से प्रोडक्शन प्रोसेस में जो रिजल्ट आपके पास आता है दैट विल बी योर प्रोडक्ट। ये नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज है। पर इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट को तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन या फिर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेड थ्रू द इनपुट्स। मतलब टोटल यूनिट्स आपने जो प्रोड्यूस करी है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द इनपुट्स, दैट विल बी योर टोटल प्रोडक्ट। और हम जो इकोनॉमिक्स में पढ़ने जा रहे हैं वो शॉर्ट रन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, शॉर्ट रन, जिसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज कर सकते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग द इनपुट्स। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, जो हमारा पर यूनिट को यूज कर करके हमने प्रोडक्शन करा है, अगर उन्हें हम टोटल कर देंगे दैट विल बी योर टोटल प्रोडक्ट। और पर यूनिट का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को आप जैसे जैसे प्लस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या निकल के आएगा, टोटल प्रोडक्ट।
अब टोटल प्रोडक्ट का मतलब भी क्लियर हो गया, मार्जिनल का भी हमने समझ लिया है। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन आउटपुट विद द चेंज इन एडिशनल 1 यूनिट ऑफ इनपुट। इनपुट यहाँ पे हम क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर। क्यों वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डील कर रहे हैं शॉर्ट रन के साथ। तो शॉर्ट रन के केस में हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके टोटल प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे। सो दैट चेंज विल बी कॉल्ड एज एमपी विद द चेंज इन एडिशनल 1 यूनिट ऑफ द इनपुट दैट इज वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन इनपुट। जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो पढ़ा था एमयू के बारे में, वैसे यहाँ पे भी है। क्योंकि 1 यूनिट का चेंज निकालने के लिए आप तो एक फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन इनपुट। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। इसका मतलब है कि नए वाले टीपी में से पुराने वाला टीपी अगर माइनस कर दोगे, अगर 1 यूनिट्स का चेंजेस आ रहा है इनपुट में, तो नए वाले टीपी में से पुराने वाला टीपी माइनस करके आप करंट एमपी निकाल सकते हो। एंड लास्ट वन इज एवरेज प्रोडक्ट, और एवरेज तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट में इनपुट को डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। और एवरेज प्रोडक्ट की डेफिनेशन रहती है आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट यूज दैट इज वेरिएबल फैक्टर। ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन समझने जा रहे हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ 11th तक में काम में नहीं आएगा, आपको आने वाली फर्दर एग्जाम जितनी भी इकोनॉमिक्स के आप देना चाहते हो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आती है तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन का लॉ ऑफ वेरिएबल फंक्शन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो आपका कहीं नहीं छूटने वाला है, वो आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब तक के लिए हमारे इस चैनल का जो टॉपिक है वो 11 माइक्रो का था। हम नेक्स्ट वीडियो में अब लेके आ रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टिल देन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.